जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, 3 सालों में अपने गांव के लिए आपने कितना विकास किया, सरकार का कितना योगदान रहा? सबसे पहले कृषि भूमि को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। उसके बाद मैं सरपंच प्रतिनिधि रणबीर सिंह फौजी, गांव पालवास से। हमने जो भी सरकार ने हमारे को ग्रांट वगैरह वो दिया है, उसके लिए हमने गांव में इतना विकास कार्य करा है। जैसे बच्चों के स्कूल के प्रांगण में वो कच्चा था, उसको पक्का करा। जैसे लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, उसके लिए लाइब्रेरी बनाई। उसके बाद हमारे शमशान घाट में काफ़ी मतलब ऐसा परेशानी थी, उसमें क्या शेड बनवाए हैं सभी अलग अलग उसके बाद एक वाटिका बनवाई है। एक हमारा पिलिया धाम था, उसमें बिल्कुल जंगल था पूरा, उसको साफ सफाई करा के उसमें गौ घाट, एक बाथरूम, कपड़े बदलने के लिए, तो उसको मतलब तीर्थ स्थान बनाया है। उसके लिए एक स्टेडियम में हमारा काफ़ी परेशानी थी, पानी भर जाता था, तो सरकार की तरफ से हमने कुछ कोशिश करके उधर से भी लिया है कि मैं कुछ हमारे गांव में इनकम, जैसे हमारी भूमि उसमें चली गई थी सेक्टर में, उसके पैसे हैं, उसका ब्याज से हम काम करवाते हैं। बात करते हैं स्वच्छता अभियान की। स्वच्छता अभियान को लेकर आपने क्या मुहिम चलाई जिससे देश के प्रधानमंत्री का सपना भी साकार किया जा सके और गांव को सुंदर बनाया जा सके? हम इसके लिए हर महीने एक लोगों को जागरूक करके मुनादी करा के इकट्ठा करते हैं, और सफाई अभियान मोदी जी के आह्वान पर हम सफाई अभियान हर महीना गांव में करते हैं। उसमें गांव के लोग, पंचायत के मेंबर वगैरह सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उसके सुविधा के लिए हमने गांव में 4 सफाई वाले हैं, उनके लिए रूटीन से इलाका बांटा हुआ है, और हम भी उनकी पूरी मदद करते हैं। और एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने पंचायत की तरफ से खरीद कर उसको दी हुई है, उसके लिए साफ सफाई के लिए पूरा ध्यान। गांव में समस्या क्या है, हम बात करते हैं समस्याओं की, जैसे पानी की निकासी को लेकर या पीने के पानी को लेकर कोई समस्या है गांव में? ऐसा है जी, हमारे गांव में निकासी का कोई बंदोबस्त तो है नहीं। हमने किया है भी, क्योंकि यहाँ हमारे खेत 38 एकड़ जमीन हमारी गांव के साथ लगती ग्राम पंचायत की है, उसमें पानी निकासी के लिए हमारा बंदोबस्त नहीं था पहले जी। तो हमने क्या है कि गवर्नमेंट से अप्रूव कराकर एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जो हमारी 38 एकड़ जमीन गांव के साथ लगती है। वहाँ एक तालाब खुदवा, उसमें हमारा 3 तालाब है गाँव में, उनका तीनों का कनेक्शन उस खेत वाले तालाब में कर दिया। तो जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हम ट्रैक्टरों से सरकारी मोटर वगैरह लेके इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो ये थोड़ा कुछ हमारा मतलब इस चीज़ की काफ़ी सुविधा हुई है, बाकी फिर भी परेशानी है। तो इसकी वजह से जैसे देखा जाता है कि गांव में गलियों में पानी बाहर निकलता है और उसकी वजह से गांव की सुंदरता भी थोड़ी ख़राब होती है। इसके लिए कुछ प्रयास आपने भी किए हैं? ना, नाले वगैरह वो हमने बनवाए हैं, काफ़ी सुविधा हो गई है अभी, तो अभी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार से हमारी तरफ से जो भी मदद है, हम गाँव में सुंदरता के लिए पूरी प्रयास। और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए आपके माध्यम से या नहीं? जी, इसमें क्या होता है ना जी, गांव का ऐसा सिस्टम होता है, सीसीटीवी कैमरे पहले कई गाँव में लगवाए थे। उसकी क्या है, देख रेख के लिए हमारे को कोई आदमी छोड़ नहीं सकते, इतना बजट होता नहीं, तो 6 महीने बाद वो खराब हो जाते हैं। उनको देख रेख के लिए बंदा नहीं होगा तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो, ये वेस्ट पैसा करना है। हमने वैसे अब इंडिविजुअल किसी भाई बोलते हैं ना, मुर्दा मर जाता है ना, उसके बाद उसको घी और पिप्पा डालते हैं। अरे इसको घी का पिप्पा मरने से पहले गिरा दो, थोड़े दिन और जी जाएगा। तो वही बात है, काम तो होंगे, चलो होंगे भाई, मान सरकार बोलती है, मनसा भी है सरकार की, जनता ने विश्वास भी है सरकार के ऊपर भी काम होंगे। बहुमत से हमारे 85% वोट गाँव से बीजेपी को आए हैं, और इसके लिए हम बोलते हैं कि पूरा गाँव एक साथ है, तो आप भी तो हमारी मदद करो। सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए आपकी समस्याओं के बारे में, जो समस्याएं हैं उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। तो मेन गंभीर है जी, एक तो पानी की, और एक हमारे हॉस्पिटल जैसे भी है वो है सब सेंटर, उसके लिए मैं सीएम साहब से सबसे मिल लिया। करेंगे भाई, करेंगे, कब करेंगे? जब लोग बीमार होते हैं। इतना जाके देखो आप वहाँ मौके पे, आपको चल पड़ी हो, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इतना गंद भरा है उसमें, क्योंकि आदमी कैसे बीमार होगा, हॉस्पिटल होता है बीमारी ठीक करने के लिए, और वो हॉस्पिटल ऐसा है कि जो उसके अंदर उधर नजदीक भी जाएगा ना, वो बीमार हो जाएगा। तो इतनी बड़ी लापरवाही सरकार को और प्रशासन को दिखाई देती?
नहीं, ये तो हमने चैनल के माध्यम से और चैनल प्रेस वालों को बुला के सारा बता दिया, मगर सुनवाई बोला हो जाएगा, बस ये बात आश्वासन मिलता है जी। हम तो क्या कि जी हमारे गांव की आबादी जैसे जनगणना हुई थी 2011 में जी, उसके बाद हुई नहीं, अभी 12,000 समथिंग हमारी जनसंख्या है, अरे ये दिखा रहे हैं 7,000, तो उसकी वजह से हर चीज़ कम पड़ती है, पानी भी कम पड़ जाता है। टैंक हमने 3 एकड़ ज़मीन भी दे दी सरकार को, बोल दिया कि पब्लिक हेल्थ को हम 3 एकड़ ज़मीन भी दे देंगे, एक टैंक और बनवा दें। पानी है मगर क्या है कि उसके पानी स्टोर के लिए हमारे पास जगह नहीं है। 3 साल तो मेरे को हुए प्रयास करे, सारा एस्टिमेट बना के दुआ दिया। आश्वासन क्या मिलता है? ये बेटा करवा देंगे, अब करवाने कब करवा देंगे ये पता नहीं। मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे इस बारे में, ताकि मुख्यमंत्री जी से यही अपील है जी, गाँव का विकास के लिए हम फुल प्रयास करते हैं, बाकी पैसे के बगैर प्रयास हमारा तो रह जाता है।